संडे स्पेशल एक ऐसी किताब है जिसके अलग अलग पन्ने आपको अलग अलग कंटेंट बताते हैं। पुलवामा आतंकी हमला आप भूल चुके हैं, शायद सब भूल चुके थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सरकार की कार्रवाई होने से सभी लोग ये मुतमईन थे, ये समझ बैठे थे कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद खत्म हो गया है। और जब कश्मीर में चुनाव हो गए उसके बाद तो सभी निफरान हो गए थे कि हाँ, पाकिस्तान चुप बैठ गया है, पाकिस्तान डर गया है और पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी डर कर दुपक कर बैठ गए हैं, कहीं और भाग गए। और अब कश्मीर में डरने की जरूरत नहीं है, इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा था। लेकिन पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के हर प्रांत के टूरिस्ट पर हमला बोलकर उनको मौत की घाट उतार कर बता दिया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद शांत नहीं है। पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश कभी शांत बैठने वाला नहीं है और कश्मीर में शांति की बात दूर की कौड़ी है। लेकिन इतने बड़े निराशा के दौर में भी उम्मीद और आशा की किरण भारतीय सेना है, भारतीय सरकार है। वैसे तो भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर भारत की सरकार ने विशेष गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि सोशल मीडिया पर सेना से संबंधित कोई भी पोस्ट डाली ना जाए। संडे स्पेशल में ये भी अपील हम आपसे कर रहे हैं कि भारतीय सेना से संबंधित कोई पोस्ट प्लीज मत डालिएगा। लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं। देश को बांटने की आतंकवादियों की कुचाल के बीच सिटी हलचल संडे स्पेशल में आपके सामने आमंत्रित कर रहा है पूर्व सैनिक देवेंद्र सिंह को, जिन्होंने कारगिल युद्ध में सपोर्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर देश की सेवा की थी। कारगिल और 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता भी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाया है। इस पर बार बार बहस होती रहती है। ऐसे में सरकार के सामने क्या विकल्प है? ऐसे में सरकार के सामने पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या सख्त कदम उठाने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव बचता है, कोई विकल्प बचता है? ये हमने पूर्व सैनिक से जाना। 1971 का युद्ध, कारगिल युद्ध और वर्तमान परिस्थितियों में देश के पूर्व सैनिक क्या सोचते हैं, इस संडे स्पेशल में हमने इसी बारे में एक जानकारी प्राप्त की है, डिस्कशन किया है, ये बताने के लिए कि देश के युवाओं, देश के नागरिक, देश की जान, देश के प्राण, जनतंत्र, गणतंत्र, कृपया प्लीज पाकिस्तान की कुत्सित चालों में ना फंसे, पाकिस्तान समर्थित सॉफ्ट टेररिज्म की चाल में ना फंसे। हिंदू मुसलमान ना करें, सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान कैसे हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को आपस में लड़ाना चाह रहा है। इसीलिए हमने पूर्व सैनिक देवेंद्र सिंह जी से बात करी है और बताने की कोशिश करी है कि सैनिक इस देश की जान है, सैनिक इस देश के प्राण है, सैनिक इस देश की आन है, बान है। आइए ये बात सुनते हैं। स्पेशल और संडे स्पेशल में पूर्व सैनिक से एक छोटी सी दिल की बात। भाई साहब क्या नाम है? मेरा डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, वेटरन और महासचिव उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक सेवा परिषद। युद्ध में पार्टिसिपेट किया है? जी, मैं कारगिल युद्ध में जो है भाग लिया है और कई ऑपरेशंस में भी भाग लिया है, जो कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ उसमें भी भाग लिया है। और खासतौर से अगर हम 71 युद्ध की बात करें तो 1971 का युद्ध हमारे बहुत कम मात्र थोड़े से ही सैनिकों ने, लाखों सैनिकों के ऊपर जिस तरह से आत्मसमर्पण कराया उनका और विजय प्राप्त की, वो अभूतपूर्व है। और उसके बाद कारगिल युद्ध में जिस तरीके से वो धोखे से ऊपर पहाड़ियों पर आकर छिप गए थे, उस पर भी हमारे सैनिकों ने, क्योंकि वह ऊंचे पर थे, हम नीचे थे, लेकिन उसके बाद भी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए और अपनी पराक्रम से वहां भी तिरंगा फहराया, उन पोस्टों पर भी जो उनके कब्जे में उन्होंने ले ली गई थी। तो इस तरह से भारतीय सैनिक का जो गौरव है, जो पराक्रम है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। क्योंकि 1971 में जिस तरह से 90,000 से अधिक सैनिकों को बंदी बनाया था, वो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है। एक सवाल और, अभी सोशल मीडिया पे जब ये पहलगाम की हमले को लेकर चल रहा है मामला, उसमें एक बात आ रही है सामने, 1,80,000 सैनिकों की भर्ती नहीं हुई है। उस बात को लेकर क्या सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ना सैनिकों की इस समय कमी है, क्योंकि कारण क्या है कि जो ये टेक्निकल युग है टेक्निकल का, क्योंकि अब वार जो है जमीन पर नहीं लड़ी जाएंगी, जमीन पर कम लड़ी जाएंगी, बल्कि टेक्नोलॉजी से अधिक लड़ी जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी सैनिक कम नहीं हो रहे हैं। ये इस तरह की अफवाहें अक्सर फैलाई जाती है, लेकिन सेना हमारी कोई कमी नहीं की गई है सेना में, और लगातार भर्ती हो रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिसमें हमारी जो है भारतीय सेना ने जिस तरह से अग्निवीरों की भर्ती लगातार चल रही है और उनको भी नियमित करने जा रहे हैं, और वो खासतौर से सेना और देश के प्रधानमंत्री का ये है कि दूसरे इजराइल की तरह, दूसरे देशों की तरह एक हम ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो कि जरूरत पड़ने पर फिर युद्ध के मैदान में जा सके। और यह 1971 के युद्ध में भी हुआ था। वहां भी ऐसे सैनिक जो 8 साल की नौकरी करने के बाद घर आ गए थे, उसके बाद उनको बुलाया गया था। तो इसलिए ये सब योजनाएं सरकार की चल रही है। चीन और बांग्लादेश भी अगर पाकिस्तान के साथ इस युद्ध में शामिल हो गया तो क्या स्थिति होगी? अगर बांग्लादेश भी शामिल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई भी युद्ध है वह जो है पराक्रम से जीता जाता है। और हमारे जो सैनिकों का है, सैनिकों का मनोबल, क्योंकि मनोबल से ही युद्ध जीते गए हैं। और जिस तरीके से हमारी 1000 की टुकड़ी ने 1 लाख सैनिकों को आत्मसमर्पण करा दिया, उसी तरीके से यदि बांग्लादेश भी साथ आता है तो हमारा जो सैनिकों का मनोबल है वो बहुत ऊंचा है, और मनोबल से ही कोई भी युद्ध जीता जाता है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने का टाइम आ गया? बिल्कुल, निश्चित तौर से अब यह समय आ गया है कि अब उसके 4 टुकड़े कर देने चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये लगातार जिस तरह से वो आतंकवाद लगातार फैला रहा है, वो तभी समाप्त होगा जब हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट देंगे और अपना पीओके वापस लेंगे। एक सैनिक के तौर पर शिमला समझौता रद्द होना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर से जो शिमला समझौता किया गया था वो जो है राजनीतिक, उस समय कूटनीतिक दबाव के कारण किया गया था। वो समझौता हमारे भारत के हित में नहीं था। सैनिकों को लेकर जो जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो कितनी सच है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसी जो अफवाहें फैलाई जाती हैं वो, क्योंकि सेना के द्वारा कोई इस तरह का वक्तव्य, खासतौर से पूर्व सैनिकों का भी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है। जो ये अफवाहें ये फैलाई जाती हैं समय समय पर, क्योंकि मनोबल तोड़ने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारी सेना को। कारगिल युद्ध की कोई ऐसी मेमोरी आपके मस्तिष्क में हो जो बार बार आपके रोए खड़ा कर देती हो? हाँ, निश्चित तौर से, क्योंकि हम पीछे से जब जो है सपोर्ट सिस्टम में थे, तो हमारी जो टुकड़ी ऊपर चढ़ रही थी लगातार, उन पर ऊपर से लगातार फायर हो रहा था। उसमें कई हमारे सैनिक हताहत हुए थे। और वो बड़ी, क्योंकि एक तो सर्दी, ठंडा पहाड़ी, और उसके बाद जो है वह खड़ी हुई पहाड़ी, और उस पर किस तरीके से ये कहिए कि नाखून और पैरों के पंजों के बल उस पर चढ़ा जा रहा था, और लगातार ये खतरा बना हुआ था। और उसमें कई हमारे जब सैनिक घायल हुए, जिनको हम लेकर उनको प्राथमिक चिकित्सा, उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई, तो बड़ा ऐसा था कि उसमें यह लगता था कि हमें किसी तरह उस पोस्ट को लेना है, लेकिन कहीं हम विफल ना हो जाए, ये आशंका जो है दिल में जरूर थी। लेकिन जो हौसला था हमारे जवानों का, उन्होंने उस पोस्ट पर झंडा फहराया। जरूर हमारे सैनिक काफी हताहत हुए, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते। कभी ऐसा लगा कारगिल युद्ध में कि हाँ अब हम हार जाएंगे? नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि हमारे जो सैनिक हैं और हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, और हमेशा जीत हमारी प्रथम, ये हमारी जो है सोचकर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी ऐसा महसूस हमारे किसी भी सैनिक के अंदर ये बात नहीं आती कि हम जीतेंगे नहीं। निश्चित तौर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जीत हमारी निश्चित होती है। आज की परिस्थितियों में अगर युद्ध लंबा चलेगा या युद्ध खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी? क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है और देश जिस तरह से बटा हुआ है, आज एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, यदि युद्ध होता है, लेकिन हमें अपने जो है समय पर सेना पर और प्रधानमंत्री पर, रक्षा मंत्री पर पूरा विश्वास है कि युद्ध ये बहुत कम समय में इस पर विजय प्राप्त हो जाएगी, और ये यूक्रेन की तरह लंबा खिंचने वाला नहीं है। जी, हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल देवेंद्र प्रताप सिंह है, और उनसे हमने बात करी है कि जब आज युद्ध की स्थिति बन चुकी है, ऐसे में 1971, 1991 और 2025 में क्या फर्क है? अपने सहयोगी वंश के साथ के संडे स्पेशल।